पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे माहौल में दुनिया के बड़े मुस्लिम देश भी अब अपने अपने पत्ते खोल रहे हैं। एक तरफ सऊदी अरब ने भारत का खुला समर्थन कर सबको चौंका दिया, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की ने पाकिस्तान को हथियारों का जखीरा भेजकर अपने इरादे भी साफ कर दिए हैं। असल में ये सिर्फ भारत पाकिस्तान का मामला नहीं रह गया है, ये मुस्लिम वर्ल्ड में बॉस बनने की लड़ाई में भी बदल चुका है। जी हाँ, ये पूरी कहानी हम आपको समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। पहलगाम हमले के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी हो रही थी। इसी बीच सऊदी अरब ने आतंक के खिलाफ भारत के कड़े स्टैंड का समर्थन कर दिया। सऊदी ने न सिर्फ हमले की निंदा की, बल्कि भारत की आत्मरक्षा के अधिकार को भी सही बताया। यानी सऊदी ने इशारों में भारत को जो भी जरूरी कदम उठाना हो उसे उठाने के लिए हरी झंडी दे दी। यह समर्थन पाकिस्तान के लिए करारा झटका था, क्योंकि वो हमेशा से मुस्लिम दुनिया को अपनी ढाल बनाकर चलता आया है। अब यहाँ तुर्की ने मौके को भांप लिया। तुर्की लंबे समय से इस्लामी दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। वो खुद को सच्चा इस्लामिक नेता दिखाना चाहता है, कुछ वैसा जैसे ऑटोमन खलीफा के दौर में हुआ करता था। इसी महत्वाकांक्षा के तहत तुर्की ने पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाने का फैसला लिया। भारत पाक तनाव के बीच तुर्की ने पाकिस्तान को भारी मात्रा में हथियार भेजे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की एयरफोर्स के C-130 हरक्यूलिस कार्गो विमान कराची और इस्लामाबाद में उतरे हैं। इन जहाजों में छोटे हथियार, स्मार्ट बॉम्ब, गाइडेड मिसाइल सिस्टम और संभवतः बायरैक्टर TB2 ड्रोन शामिल है। यानी तुर्की अब खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। भले ही भारत ने भूकंप के समय सबसे पहले तुर्की की मदद की हो और तुर्की के बुरे समय से निकलने के लिए उसकी पुरजोर मदद की हो, पर मुस्लिम दुनिया में सुपर बॉस बनने की जंग ने उस सब को भुला दिया। सऊदी अरब और तुर्की के बीच ये टकराव कोई नया नहीं है। दोनों ही मुस्लिम देशों के बीच पिछले कई सालों से नेतृत्व को लेकर अंदर खाने खींचतान चल रही है। सऊदी अरब खुद को इस्लाम का रक्षक मानता है, खासतौर पर मक्का और मदीना के चलते उसकी दावेदारी मजबूत है। तुर्की खुद को नए इस्लामी खलीफा के तौर पर पेश करना चाहता है और भारत जैसे मुद्दों पर आक्रामकता दिखाकर इस्लामी दुनिया में भावनात्मक समर्थन जुटाना चाहता है। अब चूंकि सऊदी भारत के साथ खड़ा हो गया है, तो तुर्की को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना पड़ा, ताकि वो खुद को मुस्लिम भाईचारे का असली नेता दिखा सके। इस पूरे मामले पर मेरी सहयोगी दिव्या कोचर ने टीवी 9 भारतवर्ष के डेप्यूटी एडिटर और डिफेंस एक्सपर्ट सुमित चौधरी से बात की है। आइए सुनते हैं। सुमित जी, जब तुर्की में बड़ा अर्थक्वेक आया था तब भारत ने बहुत मदद की थी। उसके बावजूद तुर्की क्यों पाकिस्तान की मदद कर रहा है? जैसा कि हमने कल देखा कि तुर्की ने अपने 6 विमान C-130 पाकिस्तान भेजे, तो क्या अगर आगे भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो तुर्की पूरी तरीके से पाकिस्तान का साथ देगा? देखिए, इस समय तुर्की जो है बहुत डिप्लोमेटिकली, या फिर आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अपनी समझता है। और तुर्की जानता है कि उसकी डिफेंस मार्केट्स को नए नए देशों की जरूरत है। यूरोप उसके साथ देगा नहीं, यूरोप ज्यादा चीजें उससे खरीदता नहीं, भारत लगातार तुर्की से कोई चीजें खरीदता नहीं। तो निश्चित तौर पर उसके लिए जो पॉसिबिलिटी बनती है वो बनती है पाकिस्तान, वो बनता है चीन, या फिर बहुत लिमिटेड स्कोप तुर्की के लिए रह जाता है। बीच में हमने यूक्रेन का भी नाम सुना था। लेकिन अभी तुर्की जो कर रहा है वो ऐसा नहीं है कुछ नया। तुर्की पिछले कई सालों से, आपको मैं बताऊं कि 2019 के बाद से ये देखा गया पैटर्न कि पाकिस्तान ने, जब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, तो पाकिस्तान ने रुक किया चीन के साथ साथ तुर्की का भी। और चीन को नई मार्केट की तलाश थी, तो चीन ने लगातार, तुर्की ने लगातार ऐसे कई, आप कह सकते हैं, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी हो, ड्रोन्स हो, रेडार्स हो, जो पाकिस्तान को सप्लाई किए थे। और पाकिस्तान लगातार उनका इस्तेमाल भी करता है ट्रेनिंग के लिए, दूसरे पर्पसेस के लिए। तो तुर्की सिर्फ और सिर्फ अपने लिए मार्केट तलाश रहा है। हालांकि तुर्की ये भी जानता है कि भारत ने बुरे वक्त के अंदर हमेशा तुर्की का साथ दिया है। ये प्रेशर तुर्की की, आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप पे हमेशा रहा है। लेकिन तुर्की अपने आर्थिक इंटरेस्ट को देखकर पाकिस्तान की मदद कर रहा है। और ऐसा कई बार हमने देखने को मिला कि पाकिस्तान ने कई ऐसे फॉरवर्ड लोकेशंस के ऊपर तुर्की के ऐसे रडार सिस्टम्स लगाए हैं, आप कह सकते हैं स्मॉल ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिनका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ कर रहा है, जिसको लेकर भारत ने भी तुर्की को कई बार आगाह भी किया है। तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि तुर्की अभी नहीं करेगा या करता रहेगा, लेकिन तुर्की अपनी जो, आप कह सकते हैं, खलीफा वाली जो इमेज है, या फिर अपने आप को जो एक मजबूत देश के तौर पर प्रेजेंट करने के लिए पाकिस्तान और इन देशों की मदद लगातार करता रहेगा। अब आगे देखते हैं कि पाकिस्तान का प्लान आखिर क्या है। पाकिस्तान जानता है कि अकेले भारत से नहीं निपटा जा सकता, इसलिए उसने चीन से PL-15 मिसाइलें मंगवाई, तुर्की से ड्रोन और हथियार मंगाए और अब अपने स्कार्दू, स्वात, पेंसी जैसे एयरबेस को पूरी तरह एक्टिव कर दिया। F-16
F-16, J-10, JF-17 जैसे फाइटर जेट्स तैनात हो चुके हैं। भारतीय सीमा के करीब एयर पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी गई है, यानी पाकिस्तान भी युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है, पर उसे भरोसा है कि तुर्की जैसा साथी उसके पीछे खड़े हैं। भारत के लिए एक साफ संकेत है कि अगर कोई बड़ा टकराव होता है तो पाकिस्तान के पीछे तुर्की खड़ा मिलेगा, जबकि सऊदी और बाकी अरब देश तटस्थ या भारत के साथ दिखाई दे सकते हैं। वैसे दुनिया भर के बड़े देश जैसे कि अमेरिका, रशिया पहले ही भारत का समर्थन कर चुके हैं, पर भारत को अब सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि तुर्की जैसे नए मोर्चों से भी सतर्क रहना होगा। पहलगाम की खूनी घटना ने न सिर्फ भारत पाकिस्तान सीमा पर आग लगा दी है, बल्कि मुस्लिम दुनिया के भीतर भी नेतृत्व की एक नई लड़ाई को हवा दे दी है। एक तरफ सऊदी, दूसरी तरफ तुर्की और बीच में भारत, जो अब सिर्फ आतंक से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय चालों से भी लड़ रहा है। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।